बोले गोविंद भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। परमानंद भगवान श्री ओंकारेश्वर परमपिता परमेश्वर गोविंद हरि सच्चिदानंद घन दीन बंधु दीनानाथ की अद्भुत अनुपम कृपा और उनकी कृपा के परिणाम स्वरूप वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्री शिव महापुराण यहाँ पर हमारे बीच में स्थापित हो चुकी है। प्रथम दिवस और सर्वप्रथम भगवान की वांग्मय जो स्वरूप है श्री शिव महापुराण, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ओमकार परमपिता परमेश्वर अनंत अनंत आनंद विभूषित परमपिता परमेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो अधिष्ठात्र इस अनुष्ठान के स्थापित मंडलस्थ समस्त देव समाज है जो आपके सामने है, उनको प्रणाम करते हुए, स्थान के देवता को प्रणाम करते हुए, साज पर बैठे भाइयों को सत सत वंदन प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ के ठीक सामने विराजित मातृशक्तियां, भद्र पुरुष, युवा, बच्चे, उनके हृदय पटल पर अवलंबित श्री भगवान के अद्भुत छवि को सत सत वंदन और प्रणाम करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों की भावनाओं को सत सत प्रणाम और आनंदित करते हुए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम इस अद्भुत अनुष्ठान के प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को। जो दुख में सुमिरन करे दुख काहे को। सब करे और सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ओ रामा दुख काहे को। ओ रामा दुख काहे को। ओ रामा दुख काहे को। बड़ा सुंदर कहा महापुरुषों ने, और ये कहा महाराज कथा में प्रवेश होगा, लेकिन कथा जो हो हम जानते हैं कि महाराज जैसे सुनाते हैं तो पहले कोई प्रसंग से शुरुआत करते हैं। तो हम इस चीज से क्या सीखें? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, हाँ तो क्या उल्टा बोल दिया क्या? दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को
महाराज। परमात्मा के अलावा, भगवान के अलावा, गोविंद के अलावा, हरि के अलावा इस संसार में हमारी नैया को पार कराने वाला कोई नहीं है। और एकदम सत्य बात है। जब जीवन में थोड़ी सी उन्नति हो जाती है, थोड़ा रुपये पैसा मिल गया, धन दौलत मिल गया, तो हम समझते हैं हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। और हम उसके ऊपर अधिकार जताने लग जाते हैं। और देखते देखते स्थिति ये हो जाती है कि जब जीवात्मा ज्यादा भोगों में लिप्त हो जाए, पैसा आएगा तो फिर मन मचलेगा, लो चलो बाहर चलो, होटल में जी ले, लो ये कर ले, लो वो कर ले। थोड़ा सा सुख आते ही आदमी प्रमाद और आलस्य में चला जाता है। और जैसे ही थोड़ा धन दौलत आया, बुराइयां बीमारियां हैं अपने आप ही आकर हमें ग्रसित कर लेती है। और महाराज ये माया है ना, इतनी खतरनाक है कि सबको बहुत अच्छी लगती है। रुपया पैसा किसी के भी पास में आए तो बहुत आनंद आता है, हाँ। और जब वो बढ़ने लगती है धन लक्ष्मी, तो उसके साथ में पाप भी बढ़ता है। पहले तुम्हारे दुख के दिन थे, तुम गए मंदिर में, महाराजों के पास गए, संतों के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, उनको कहा कि गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारे ये परेशानी है, ये दिक्कत है महाराज, हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, हम बड़े दुखी हैं, परेशान है महाराज, कोई रास्ता करो। और महाराज क्या करते हैं, अपनी कृपा के द्वार खोलते हैं, जैसी भावना होती है उसके हिसाब से काम भी होता है। और जब वो काम होता है, काम बनने लगता है हर प्रकार से, कि जब समृद्धि आने लगती है किसी के आशीर्वाद से, जब अच्छा होने लगता है किसी के आशीर्वाद से, तो फिर हम बहुत जल्दी उसको भूल भी जाते हैं। जब तक काम ना हो तब तक तो महाराज महाराज महाराज। और जैसे हमारा काम कोई सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में फिर हम बहुत जल्दी आसान भूल जाते हैं। ऐसे पूरी जिंदगी क्या करते हैं महाराज, कभी बालाजी के मंदिर, कभी माता जी के मंदिर, कभी ठाकुर जी के मंदिर, कभी शिव जी के मंदिर। हाँ, अरे भाई मंदिर बदलने से भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बदलना है तो हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। कि जब परमात्मा की कृपा से तुम्हारा धन बढ़ा, तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ा, तुम्हारी दौलत बढ़ी, तो महाराज आज भगवान की कृपा से वो चीज प्राप्त हुई, हाँ, और हम उसकी कृपा को यदि भूल जाते हैं तो मान लो कि पहले ठाकुर जी क्या करता है, ऊंचा उठाता है। हाँ, तुम्हारे पास मकान नहीं था, मकान दे रहा है ठाकुर जी ने, ले बेटा, रहने का स्थान दिया। फिर महाराज गाड़ी ने, गाड़ी ले ले, गाड़ी भी मिल गई। हाँ, अलमारी में रखने के लिए कुछ पैसे दे दिए। अब महाराज इतनी सब चीजें प्राप्त हुई तो हम सबसे पहले भगवान को ही छोड़ देते हैं कि अब ठाकुर जी तेरी क्या जरूरत है मुझे। हाँ, और जैसे ही हमारे बस थोड़ा अभिमान होता है तो भगवान ऊपर और चढ़ाता है कि और चढ़ और चढ़ और चढ़। और जब सारी बुराइयां और बीमारियां हम में प्रवेश हो जाती है तो वहां से भगवान छोड़ देता है। और छोड़ता है महाराज तो मुंह के बल ऐसे गिरते हैं कि वापस उठने का कोई हिसाब नजर ही नहीं आता है। और फिर दुख आता है तो फिर वो भगवान याद आता है कि अब चलो अब चलो अब चलो, अब जाए तो कहां जाए, और कोई रास्ता है नहीं। हाँ, पति को बदला लो, वो हमेशा नशे में रहेगा। बेटे को बदला लो, बहू तो चढ़ने को तैयार है। हाँ, अब वो बेचारी डोकरी दुखी होके किसको, रे ठाकुर जी तू सुन ले, ठाकुर जी। ठाकुर जी तो बराबर सुन रहा था, लेकिन हमने कनेक्शन कट कर दिया। हाँ, ये साउंड तो लगा दिया, लाइट लगा दी, सब चीजें लगा दी यहाँ पे, लेकिन जब तक बिजली का जो प्लग है उसमें तार नहीं लगाएंगे तब तक इसमें करंट आएगा क्या? बोलो ना, नहीं आएगा ना। तो महाराज हम और सब चीजें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक ही गलती यदि हमसे हो गई, पर वो गलती क्या है, जैसे हमारा कनेक्शन परमात्मा से कट हो गया तो उसके बाद में हम कितना ही भजन करने की कोशिश करें, कितनी भक्ति करने की कोशिश करें, कितने भगवान का नाम लेने की कोशिश करें, लेकिन हमारा
अच्छा वाला पन्ना नहीं आएगा। एक बात अच्छे से सुनना, जहां पर भी कथा हो और कथा वास्तविक हो, केवल धर्म परायणता के लिए हो, धन कमाने वाली कथा नहीं हो, केवल जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कथा हो। इस कथा के मुख्य यजमान श्री सीताराम जी भगवान है, गोविंद है, नारायण है, हरि है। हाँ, और वो ही कथा करने वाले, वो ही कथा करवाने वाले, दोनों वही हैं। और बस भावनाएं हैं वो ऐसी है कि जो यहाँ शरण में आ गया और ऐसे नहीं आएगा, कितना ही सोच लो, यहाँ पे जल्दी से आके नहीं बैठ सकता है। वो बाबा ओमकारेश्वर, वो गढ़धानी, वो शिव, वो शंभु, वो कृपा करेगा, करुणा करेगा, तब जाके यहाँ पे बैठने का जो है मौका प्राप्त होगा महाराज। ऐसे कितना सोच लो, मनन कर लो, मंथन कर लो, नहीं होगा कुछ। और यहाँ से जो भी आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हैं, जो परेशानियां लगी हुई हैं, कितनी भारी से भारी है, समाधान एक संत के माध्यम से ही होता है। इस बात को लिख लीजिए, समाधान कथा के पंडाल से होगा। जब तुम यहाँ बैठ के तुम्हारी आंखों में अपने आप आंसू निकलेंगे, महाराज की वाणी सुनते सुनते जब कुछ बातें तुम्हारे अंदर लगेगी, तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे। बिना रोए भगवान कभी कृपा नहीं करते। हम अपनी अकड़ में रहे कि लो हम कुछ है ही नहीं, किसी की औकात नहीं है, किसी का कोई सामर्थ्य नहीं इस संसार में कि हम कुछ कर लें। अरे भाई, हम तो एक बबूला है, बुलबुला है, माफ करना, पानी का बुलबुला है कि बस जिस प्रकार से बुलबुला उठता है पानी में, उठ के हाथों हाथ खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी है मेरे भाई। हाँ माताओं, सही है कि नहीं बताओ? एक क्षण का भरोसा नहीं, कब आके मौत दस्तक दे दे, और हम कौन सी योनि में विचरण कर रहे हैं वो भी नहीं पता। दिखने में मनुष्य का शरीर है, हो सकता है हम पहले से कुत्ते बन गए, हो सकता है हम पहले से सुअर बन के बैठे हैं, हो सकता है हम बिल्ली की योनि में चले गए, हो सकता है हमारे कर्म इतने खोटे हो गए कि पता नहीं कौन सी योनियों में हम भटक रहे हैं। हम नहीं जानते उस चीज को। हम तो बस ये सोच रहे हैं मैं रूपवती हूँ, मैं कलावती हूँ, मैं नैनावती हूँ, मैं पद्मावती हूँ। लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा तो केवल शरीर का नाम है, वो आत्मा कहाँ विचरण कर रही है वो सबसे बड़ा खेल है। तो आत्मा का उत्थान कहाँ से होगा? उसका माध्यम केवल और केवल संत है, केवल और केवल सत्संग है महाराज। केवल दुख में भगवान को मत भजो, हाँ, बल्कि दुख हो, सुख हो, धूप हो, छांव हो, अच्छा हो, बुरा हो, महाराज कभी भी ठाकुर जी को छोड़ना नहीं चाहिए। एक जगह, एक जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां के पुजारी जी थे, हमें पहले की 3-4 साल पहले की बात है महाराज। हमारी बहुत इच्छा हुई कि वहां उस मंदिर में कथा हो, बहुत बड़ा सत्संग भवन था वहां पे। तो पुजारी जी के पास गए, मैं खुद गया, कहा महाराज हम यहाँ कथा कर रहे हैं, ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। जैसे ठाकुर जी का नाम लिया, वो पुजारी जी मेरे पे चढ़ गए महाराज और कहने लगे, महाराज आज तो आ गए हो आप भागवत लेके इस मंदिर में, आगे से कभी मत आना। मैंने कहा क्या हो गया? कथा के लिए आए हैं, कोई अपराध कर दिया तो माफ कर दो। क्या नहीं, पूजा तो कर रहे हैं, जिन देवताओं को विराजित कर रहे हैं उनको पूजा करें, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव कौन सा सुनना? नहीं महाराज, आज के 8 साल पहले ठाकुर जी ने मेरे बेटे को मार दिया। भाव देखो, सोच देखो। हाँ, अरे तू खुद मंदिर में पुजारी बन के आप पंडित जी महाराज पूजा कर रहे हो, फिर आप ये कैसे कर सकते हो भगवान ने आपके बेटे को मार दिया? ठाकुर जी किसी को मार सकते हैं क्या? बताओ ना। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ते भजन तक्त्वा भक्त्वा तेन ते सुचाप्यहम्। अर्जुन, ना मैं किसी का मित्र हूँ, ना मैं किसी का शत्रु हूँ, ना मेरा कोई अपना है, ना मेरा कोई पराया है, बस मैं तो अपने प्रेमी जनों का हूँ। जो मुझे भजता है उनको भजने के लिए आधी रात को तैयार रहता हूँ, बस यही मेरा काम है, और मुझे किसी से लेना देना नहीं है। यही संत का स्वभाव होता है महाराज। वो नहीं जानता तुम कौन सी जाति के हो। हाँ, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान
ज्ञान जाति न बूझिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मौज करो तलवार को खड़ी रहे मयान, मौल करो तलवार को खड़ी रहे मयान। ओ रामा खड़ी रहे मयान, ओ रामा खड़ी रहे मयान। महाराज एक संत के लिए कोई टेक नहीं लगा हुआ। और देखो यहाँ चाहे भी 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 15 बेटे हैं, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो महाराज अच्छे से पढ़ लेता है, बस उसी चीज का खेल है। अंदर किस चीज पे क्या लीला चल रही है वो सबसे बड़ी बात है महाराज। और महाराज है तो पढ़ लेंगे हाथों हाथ, उनको पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर की जितनी भावनाएं हमारी शुद्ध होगी उतनी हमारे पे ठाकुर जी की विशेष कृपा बनती जाएगी। भगवान सबके हैं, हम तो कहते हैं ना, अरे ठाकुर जी तो सबके, ठाकुर तो सबके हैं। हाँ ठाकुर जी तो सबके हैं, पर ठाकुर जी खुद किसको अपनाते हैं ये सबसे बड़ी बात है। हाँ अपन को कहते हैं अरे भाई भजन आप करते हो महाराज, हम भी तो करते हैं, भगवान तो सबके हैं। हाँ सही है बात, तो भगवान तो सबके हैं, पर भगवान खुद अपना किसको मानता है ये सबसे बड़ी बात है। हाँ तुम्हारी प्रीति कैसी है परमात्मा के प्रति, तुम्हारा प्रेम कैसा है, तुम्हारी जागरूकता कैसी है परमात्मा के प्रति, वो सबसे बड़ा मैटर है महाराज। दुख आए सुख आए, दिन आए रात आए, आंधी आए तूफान आए, मैं कहता हूँ परमात्मा का नाम कभी हमारे मुख से बिसर नहीं होना चाहिए महाराज, कैसी भी स्थिति हो। एक सुंदर प्रसंग है, 2 आदमी थे। एक आदमी जो कि शंकर जी की भक्ति की, भोलेनाथ की, और भक्ति इस प्रकार से की कि भक्ति कई प्रकार की होती है। रावण ने भी भक्ति की थी तामसिक रूप से, अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ाने लगा। हाँ वैसे उस आदमी की जो प्रवृत्ति थी वो तामसिक थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी। उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी को प्रसन्न करके ये कहा, बाबा मुझे ये वरदान दे दो कि जैसे मेरे दुख आए और मैं याद करूं तो बस आप आके मेरी समस्या का समाधान कर देना। महाराज बाबा जी ने कह दिया तथास्तु कि लो ठीक है, जब भी तुम्हारे दुख आएगा, तुम्हारी परेशानी होगी, तुम्हारी परेशानी को मेटने के लिए मैं तैयार रहूंगा। अब एक सात्विक भक्ति करने वाले महात्मा थे, वो भजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 5 साल हुए भक्ति करते करते। उनका एक बेटा था, वो खत्म हो गया, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ठाकुर जी को गाली नहीं दी। हाँ ये मेरी नियति है, यदि तुम्हारे जीवन में बुरी से भी बुरी घटना हो जाए तो इसमें तुम्हारा प्रारब्ध लगा हुआ है। पिछला जन्म कौन सा कर्म तुमसे खोटा हुआ तुम नहीं जानते। हम अज्ञान में ही तो जी रहे महाराज, हमको नहीं पता कौन सी गलती कैसी गलती हमसे हो जाए और उसका कितना बड़ा परिणाम हम भोगना पड़े, हमें नहीं पता। और जब दुख आता है तो फिर खून के आंसू रोने पड़ते हैं, फिर और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो 5 साल में उसका बेटा मर गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल भक्ति करते करते हुआ उसका खुद का मकान तक बिक गया महाराज, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। 15 साल हुए, उसकी मां चली गई, भक्ति नहीं छोड़ी। आज 20 साल तक बराबर भजन, रोता जाए लेकिन मनाता जाए, रोता जाए मनाता जाए महाराज, लेकिन भगवान की राह नहीं छोड़ रहा, लगातार चलता जाए, लगातार चलता। एक जिस आदमी ने भगवान को प्रसन्न किया और कहा कि मेरे दुख आए तो आप आ जाना, तो वो क्या करने लगा, शराब पिए, अंडा खाए, मांस खाए, उल्टा सीधा काम करे। और जैसे उसके परेशानी आए, शंकर जी आ जाओ बचाओ। अब शंकर जी आकर उसे वहां उस परेशानी से निकाल देते हैं। फिर वो तो वही काम, उल्टे सीधे काम जारी महाराज। जैसे ही परेशानी आए, शंकर जी आओ। भोलेनाथ को दुखी कर दिया उसने कि एक भी कर्म इसका अच्छा नहीं है। परेशानी आती तब मुझे याद कर लेता है और सारा पाप मेरे पे चढ़ा देता है। हाँ जिससे जुड़ते हैं ना, और जैसे हमारे कर्म होते हैं तो महाराज को तो पहले भोगना पड़ता है उसे। हाँ लोभी गुरु लालची चेला,
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज को तो पहले भोगना पड़ता है, जैसा चेला करे उस हिसाब से महाराज को भी वो कर्म भोगने पड़ते हैं। तो शंकर जी बड़े दुखी हो गए कि ये तो चेला बहुत खतरनाक मिल गया, उल्टे सीधे काम करे महाराज, और जैसे संकट आए शंकर जी को प्रकट कर ले, और सारा शंकर जी के ऊपर पूरा बोझ हो गया महाराज। अब तो बड़ी परेशानी हो गई। अब वो एक आदमी 20 साल से भजन कर रहा है, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए बाबा भगवान ने, और उसकी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, ये भगवान के लेख है महाराज, और कोई नहीं समझ सकता। अब शंकर जी परेशान हो गए, सरस्वती माता को कहा, सरस्वती इसकी बुद्धि बिगाड़, नहीं तो ये प्रलय कर देगा। हर समय मुझे परेशान करके उल्टे सीधे काम करता, सब मेरे पे चला देता। कहा ना दुख में सुमिरन सब करे, तो जब जैसे ही तू कहे शंकर जी को याद करे। शंकर जी आए बेचारे, परेशान हो गए महाराज, क्योंकि उनसे वरदान ले लिया कि दुख आएगा तो बाबा आपको आना पड़ेगा, और बिल्कुल याद नहीं करे, और एक भजन ही नहीं करे, नाम ही नहीं ले ठाकुर जी का। अब तो बड़ी परेशानी हो गई। सरस्वती माता को कहा बुद्धि बिगाड़ो। उस आदमी के मन में भावना ये आई कि मैं तो बाबा को बुलाता हूं, सारा काम करवा लेता हूं, अब मैं कह दूं कि मुझे अमर कर दो। सरस्वती जी उसकी बुद्धि में आकर बैठ गए, और शंकर जी को इशारा कहती है कि महाराज आप समझना, और आपसे जैसे मांगे आप फुर्ती रखना, जैसे जिस प्रकार से वो वचन बोले कुछ उसी समय फुर्ती रखना। अब जैसे ही परेशानी आई, कहा भोलेनाथ जी आओ। शंकर जी आए। अब की बार उसके कोई परेशानी नहीं थी ज्यादा, लेकिन उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं अमर होने का वरदान ले लूं। तो अमर से पहले उसने बोला कि हे शंकर जी ऐसी कृपा करो मैं अजर हो जाऊं। और अजर बकरे को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बकरे को। जैसे का अजर हो जाऊं, शंकर जी ने कहा रुक, तथास्तु। उसी समय वो बकरा बन गया। मैं उसके कर्म ऐसे थे महाराज, हम भगवान से चालाकी करें। बकरा बना दिया ठाकुर जी ने, अजर हो जाऊंगी तथास्तु। अजर नाम बकरे का भी है, उसे बकरा बना के खड़ा कर दिया। और एक जो आदमी जो संत था, 20 साल तक भगवान की भक्ति की महाराज, रो रो के जीवन में कभी शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए। हम सोचे जल्दी हमारा काम सिद्ध हो जाए, वहां पे हमेशा मरना पड़ेगा। और जिस चीज में टाइम लगता है, हाँ, फिर महाराज जब छोटा सा पौधा लगाते हैं, बीज होता है, थोड़ा पानी डालते हैं, इंतजार करते हैं, उसके कपोल निकलती है, फिर थोड़ा सा पौधा निकलता है, फिर उसकी सेवा की जाती है, फिर देखते देखते वो छोटा पौधा बनता है, फिर और उसकी सेवा की जाती है, देखते देखते बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, और देखते देखते विशाल वृक्ष बन जाता है, और वहां पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जल्दी किसी चीज में नहीं करनी चाहिए। वो महात्मा महाराज तो 20 साल से भजन कर रहा था, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए। ठाकुर जी ने उसे 20 साल तक तकलीफ दी, 20 साल तक दुख दिया, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो सब चीजों को भोगता गया, लेकिन हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और भगवान का भजन नहीं छोड़ा। आज परमात्मा प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, और आकर साक्षात दर्शन दे दिया, और उसके जीवन को धन्य कर दिया हमारा। इसलिए जीवन में कितना ही बड़ा दुख आए, कितनी बड़ी परेशानी आए, हमें भगवान के नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। राम नाम आधार है, राम नाम है सार, राम नाम को गाइए तो भव से बेड़ा पार। दुख में मत
घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए महाराज, संसार वाले कोई आड़े नहीं आएंगे, लेकिन परमात्मा से यदि आपकी डोर मजबूत है, उस शिव से, उस ओंकार से, उस सदगुरुदेव से यदि तुम्हारी तार जुड़े हुए हैं, तो चाहे कितना ही भारी संकट आ जाए, गुरु जी आकर खड़ा हो जाएगा, भगवान आकर खड़ा हो जाएगा, आकर तुम्हें झेल लेगा, तो तुम्हारे सारे संकटों से तुम्हारी रक्षा करेगा। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़
भीड़ पड़ी अंबर पे उड़ना तुझे अकेला। जय हो। हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम क्यों दुख पा रहे हैं। अरे परमात्मा नहीं चाहता कि हमें इतना सभी तकलीफ हो, लेकिन हमारे कर्म बिगड़ रहे हैं, उनको सुधारना है और सुख रूपी कांटों को निकालना है। प्रारब्ध होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन भगवान से ऐसे लगन लगा लो कि दुख भी खत्म हो जाए और सुख भी खत्म हो जाए। ना दुख का फर्क पड़े ना सुख का फर्क पड़े। दुख आए तो भी ठीक है, मिर्ची रोटी से खाना तो भी ठीक है, 5 सब्जी मिले तो भी ठीक है, बंगले में रखे तो भी ठीक है, झोपड़ी में वास दे तो भी ठीक है। चतुर शिकारी ने रखे हैं, चतुर शिकारी ने रखे हैं, चतुर शिकारी ने रखा है, चतुर शिकारी ने रखा है। जाल बिछा कर पग पग पर हो, जाल बिछा कर बगे बगे पर, फंसना जाना मोह माया में, पछताएगा जीवन भर। बचना जाना मोह माया में, बचताएगा जीवन भर। प्रभु का नाम सुमिर ले बंदे, प्रभु का नाम सुमिर ले बंदे, ना तुम कभी पछताएगा, ना तुम कभी बचताएगा। जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला। जय हो। घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। जब भीड़ पड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। जब जब भीड़ पड़ी अंबर में, उड़ना तुझे अकेला
जग दुख का मेला है, जब जब भीड़ पड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला। कोई नहीं आएगा। तुम सोचती हो पति देवा के खड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा। तुम सोचते हो बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, बहू आ जाएगी, महाराज सारी स्वार्थ की दुनिया है। यहाँ कोई किसी का है नहीं मेरे भाई। हाँ, सब मतलब के यार हैं। तुम्हारे पास धन है, दौलत है तो मित्रों की कमी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, रुपया पैसा सब कुछ है तो तुम्हें बतलाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे तुम्हारा खोटा दिन आ गया, उस दिन महाराज तुम्हें कोई पानी का ही पूछने वाला है नहीं। ये संसार है, ये संसार है मेरे भाई। इसलिए आसरा लो केवल भगवान का। और कब लो? ये नहीं जब जरूरत पड़े। हाँ महाराज, टेंशन आए, संकट है, हाँ महाराज। ना ना ना, हर पल हर क्षण पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मन को, आत्मा को शुद्ध कैसे करेंगे? भजन से होगी वो, चाहे कितना ही पाप हो। हाँ, पाप कितना ही भारी हो, और हम चाहे एकदम बदमाश हैं, एकदम हमारे कर्म आज तक बिल्कुल अच्छे नहीं हुए, किसी का भला नहीं हुआ, कोई 2 रुपए दान के नहीं निकले, ना किसी को पानी तक पिलाया हमने, हम चाहे बुरे से बुरे हैं, लेकिन सत्संग में बैठने के बाद में यदि थोड़ी सी भी ये महाराज की आवाज यदि तुम्हें पकड़ रही है, लग रही है, और आज से यदि लगन लगती है भक्ति की, भजन की, भाव की, तो उसका परिणाम ये हो सकता है महाराज कि देखते 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 यदि भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, तो तुम्हारा कनेक्शन है, अभी कनेक्शन की बात की ना, वो मजबूत हो जाए परमात्मा से, गुरुदेव से, भगवान से कनेक्शन मजबूत हो जाए, उससे कल्याण होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो एक छोटा सा दृष्टांत उसके द्वारा हमने जाना कि भगवान से हम कितनी होशियारी दिखाने की कोशिश करें, गुरु जी से कितनी होशियारी दिखाने की कोशिश करें, हमारी होशियारी नहीं चल सकती। हाँ, क्यों नहीं चल सकती? देखो, जीवन में हमेशा एक आदत होनी चाहिए, आपसे कोई भी श्रेष्ठ है, आपसे अच्छा कर्म कर रहा है, आपसे उसका कर्म उच्च है, और आपके दिल में भी है कि हाँ वो मुझसे श्रेष्ठ है, तो और कुछ नहीं, उसे प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। उससे कुछ नहीं चाहिए, उससे हमें आशीर्वाद मिल जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। ये पैर सीधा करो, टेढ़ा करो, माफ करो। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा ही आनंद शंकर जी की कथा यहां पर विराजित हुई है। इस वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के कोई गुण गा दे, और इस वाणी में इतना दम भी नहीं है महाराज कि आप लोगों को कथा का श्रवण करवा दे, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और ये उस ओमकार, पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर के चरित्र का गान करने के लिए एकदम सत्य है, किसी का सामर्थ्य हो नहीं सकता, नहीं हो सकता दूर दूर तक। तो कथा कौन कहेगा? कथा महाराज साक्षात भगवान ही आकर कहेंगे। उसके अलावा परमात्मा के बारे में, उस ईश्वर के बारे में कहते हैं ना कि वाणी है वो छोटी पड़ जाती है, चाहे कितनी कोशिश करें। तो बस भाव ये है कि यदि ठाकुर जी की कृपा इस शरीर के ऊपर है तो इस कथा में बहुत 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 आनंद आने वाला है, बहुत भाव यहाँ पे प्रवाहित होने वाला है। शिव महापुराण हमने श्रीमद् भागवत कथा का यहां इसी क्षेत्र में बहुत बार श्रवण किया है। पिछली बार यहां 1 साल का समय हो गया, शिव महापुराण की कथा हुई थी और बड़े आनंद के साथ हुई थी, बड़ा आनंद बरसा कथा में। तो उसी आनंद और उल्लास के साथ में वापस ओगड़दानी परमपिता परमेश्वर कालों के काल महाकाल गद्दी पर विराजित हो चुके हैं, और महाराज उनके चरित्रों का व्याख्यान कौन करेगा?
तत्त्वं रूपं च नियोजिते तत्त्वं रूपं च जनार्दनम् केवलमेवं शिवं हरि हरिमेवं शिवं गते। शंकर जी का भजन हरि करते हैं और हरि का भजन शिव करते हैं। हरि का भजन हर करते हैं, हर का भजन हरि करते हैं। और जब दोनों की कथाएं होती है तो महाराज दोनों ही उस ड्यूटी को, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए गद्दी को ग्रहण कर लेते हैं। सारे महात्मा संत है, बड़े बड़े जो महापुरुष है वो ही आते हैं। उनके अलावा किसी शरीर का सामर्थ्य नहीं हो सकता कि वो कथा सुना दे। हाँ, डायरी वाली कथा हो तो वो संभव है, धन कमाने की कथा हो तो वो संभव है महाराज। लेकिन ये जो चेहरा आपको व्यासपीठ पर नजर आ, उसे खुद को नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या करना है। सब चीजें परमात्मा को समर्पित है। तो यहाँ पे भगवान के अलावा कोई कथा सुना नहीं सकता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने सदगुरुदेव को पहले वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। एक लाइन के द्वारा गुरु जी के चरणों में वंदन और फिर आगे बढ़ेंगे। जाग्या मारा जन्म जन्म का भाग, गुरु जी आया आंगनी है। जाग्या मारा जन्म जन्म का भाग, गुरु जी आया आंगनी है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने दिल की मंत्रणा बता रहे हैं, कुछ और
कलश बनाओ। गंगा जल की थाली लाकर मंगल कलश बनाओ। गंगा जल की थाली लाकर मंगल कलश बनाओ। गंगा जल की थाली लाकर मंगल कलश बनाओ। आकर के गुरुद्वारा में तो सत्संग भजन गाओ। आकर के गुरुद्वारा में तो सत्संग भजन कराओ। हमारा क्या सूता भाग गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया आ गई, गुरु जी आया आ गई। हमारा क्या सूता भाग गुरु जी आया आ गई, गुरु जी आया आ गई। छप्पन प्रकार का भोग बनाओ, नित नित नया जिमाओ। छप्पन प्रकार का भोग लगाओ, नित नित नया जमाओ। छप्पन प्रकार का भोग बनाओ, नित नित नया जिमाओ। छप्पन प्रकार का भोग लगाओ, नित नित नया जमाओ। भोग लगाओ गुरुवर खाने जिमाओ। भोग लगाओ गुरुवर तने जमाओ। हमारा बच्चे क्या पाप अनेक गुरु जी आया आ गई। हमारा बच्चे क्या पाप अनेक गुरु जी आयो आ गई। गुरु जी आया 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 आ गई। माया जागा दूता भाग गुरु जी आया गुरु जी आया जय गुरु जी आया आ गई। माया जागा सोता गुरु जी आया। अपने गुरु जी के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव को प्रणाम कीजिए। गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया आ गई। माया जागा दूता भाग गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया आ गई। माया जागा दूता भाग गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया जय हो, गुरु जी आया आ गई। 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 गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बड़ा ही आनंद है महाराज। अपने गुरुजनों के चरण कमलों में प्रणाम कीजिए, प्रायश्चित कीजिए पापों का कि हे प्रभु मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, कोई गुण नहीं है भगवान, लेकिन जैसे हैं आपके है नाथ स्वीकार करो। और सबसे जरूरी चीज है मात्र शक्तियों, पहला दिन है कथा का। यहाँ बैठ के मोबाइल देखो तो उठ के चले जाओ। हाँ, यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल को बंद कर दो। बिना संकल्प के कोई काम सिद्ध नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिए।
जब महाराज में इतनी समर्थता है कि तुम्हारे बड़े से बड़े पाप को खा सकता है वो, जब महाराज में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, उसमें है इतनी ताकत। हाँ, पर भाई आप लोगों को जो मर्यादा बनाई है पुराणों ने, भागवत ने, शास्त्रों ने, वो तो निभानी पड़ेगी। गलत है सही है बोलो? सबसे पहले संकल्प लो मन में कि 7 दिनों की कथा पूरी सुनो, चाहे कितनी फांसी लगे, चाहे कितनी विपदा आए, आरती हो से पहले मौजूदगी हो यहाँ पे, और कथा होने तक जब तक गुरु जी बैठे तब तक हाजिरी लगे। ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। बिना संकल्प के कोई सिद्धि नहीं होती है। देखो भगवान का नाम तो चाहे इतना सही जाओ कान में, कल्याण होगा ही, लेकिन सब दुखी है महाराज, परेशानियां बड़ी बड़ी बनी हुई है। और भगवान तो समर्थ हैं, गद्दी पर साक्षात गुरुजनों के रूप में नारायण के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता। जब हम गोविंद के द्वार पे आते हैं तो यहाँ पे संकल्प हमारे बड़े होने चाहिए। तो अब पहला दिन है, महाराज का कहने का फर्ज है कि यदि तुम पहले दिन ठाकुर जी ने तुम पर कृपा की है, देखो बिना कृपा के भी घर पे पड़े पड़े रहते हैं, चाय पी ले, चलो चाय बनाए, हाँ ले थोड़ा पानी ले, हाँ ले थोड़ा बारह घूमे आऊं, चौराहे पर पुचका खाया हूं, ये सब चीजें चल सकती हैं। पर अचानक बैठे बैठे नहीं नहीं महाराज की कथा हो रही है चलो, ये प्रेरणा कौन देगा? ये ईश्वर के अलावा कभी कोई प्रेरणा दे नहीं सकता। और महाराज तुम पे कृपा होगी तो ही भगवान तुम्हें आने की अनुमति देगा। लेकिन आने के बाद में यहाँ मानसिकता क्या रखते हो? बैठ के बातें करो तो फिर कथा में आने का कोई मतलब नहीं, घर पे कर ले। हाँ, यहाँ तो महाराज की सुननी है। और मन में संकल्प ले लो कि 7 दिनों के लिए यहाँ पे शिव महापुराण यहाँ विराजित होगी ना। देखो कलयुग का टाइम है, घोर पाप का समय है महाराज, यहाँ सबको चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। और खेल दिखाने वाला आता है ना, ए जमुरे, हाँ रुमाल ढकेगा और ढक के उसमें से जलेबी प्रकट कर लेगा, ले जमुरे जलेबी खा, 1 जलेबी, 2 जलेबी, 3 जलेबी, बैठे बैठे 500 का नोट निकालेगा, 1000 का नोट, 2000 का नोट प्रकट होंगे महाराज रुमाल के अंदर से। वो क्या कर रहा है? वो केवल आपकी नजर को बंद कर रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। तो चमत्कार हो गया, देखो रुमाल में से पैसे निकल रहे हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए सब चीजें अच्छी लगती है। मैं खुद कहता हूं यदि चमत्कार देखना है तो चमत्कार होता है शब्द के यज्ञ में, ब्रह्म के यज्ञ में। जो यहां से वाणी निकलती है वो वाणी जैसे तुम्हारे कानों में जाती है, कर्णार पुटों को आनंदित करती है, तो देखते देखते सारा अंदर का जो पाप होता है वो नष्ट होता है महाराज। एक दिन खत्म में हुआ, थोड़े थोड़े उजले हो जाओगे, दूसरे दिन उजले, तीसरे दिन उजले, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें दिन तक बहुत आनंद की प्राप्ति आप लोगों को होगी। और चमत्कार देखना है तो हम तो खुद चैलेंज करते हैं इस चीज के लिए। इस शिव से बढ़कर चमत्कार दिखाने वाला कोई नहीं। लेकिन चमत्कार देखो तो सात्विक भक्ति के ऊपर चलकर चमत्कार देखने की कोशिश करो। हाँ, कोई कहता है कि लो ये भभूति ले लो जिससे काम हो जाएगा, हाँ लो जी ये डोरा बांध लो इससे काम हो जाएगा, लो जी ये मंत्र कर लो इससे काम हो जाएगा। वो भाई साहब खोटे रास्ते हैं महाराज, उनसे हमारा कभी भला नहीं होगा। थोड़े समय के लिए आनंद हो सकता है लेकिन आगे कल्याण नहीं हो सकता उन सब चीजों से। कल्याण, खुद का कल्याण किसको करना पड़ेगा बताओ? तुम्हें भूख लगती है तो भोजन कौन करता है? हाँ बोलो ना, खुद को भूख लगेगी, पति को 2 रोटी खिला दो, तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा? भरेगा? नहीं भरेगा। हाँ, खुद को भूख लग रही है तो भोजन खुद को ही करना पड़ेगा। यदि खुद का कल्याण चाहते हो तो महाराज खुद का भजन खुद को ही करना पड़ेगा, और भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, शंकर जी की कथा सुनेंगे, बाबा की पूजा कैसे की जाती है, बाबा प्रसन्न कैसे होता है, बाबा किस चीज से प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, वो ओगरदानी, वो शिव, वो कालों का काल महाकाल बहुत दयालु है, परम परम दयालु है महाराज। हाँ,
और वो इतना दयालु है कि यदि सच्ची श्रद्धा और आस्था से दो आंसू भी निकल गए तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे कथा में, क्योंकि वो तो मौजूद है यहाँ, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें केवल ये चश्मे वाला छोरा नजर आ रहा है केवल, और कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन भगवान की मौजूदगी के बिना कथा हो नहीं सकती। गोविंद यहाँ मौजूद है। हमें क्या करना है? हमें प्रेम जगाना है, भाव जगाना है, और भगवान को बड़े भाव से मनाना है। हाँ, अभी पूरे भारतवर्ष में हम सब जानते हैं, टीवी के माध्यम से कथाओं का प्रचार इस प्रकार से हो रहा है। शंकर जी की कथाएं बहुत परचम में चढ़ी, और चढ़ी नहीं, उसका वास्तविक परिणाम है इस चीज का महाराज की कोरोना काल में शंकर जी की कथाएं बहुत लोगों की जान बचाई महाराज। एकदम सत्य है बात। ये बेलपत्र ये कोई साधारण चीज नहीं है। पेड़ पे रहेगी तो साधारण हो सकती है, लेकिन शिव महापुराण पे चढ़ गई तो बहुत बड़ी औषधि। गुरु जी का हाथ लग गया ना इतना सा, तो महाराज इसमें पता नहीं क्या मिल गया। हाँ, रुद्राक्ष वो कोई साधारण चीज नहीं है। बाबा भोलेनाथ का यज्ञ करके हवन करके उसकी जो भभूति होती है वो भी कोई साधारण नहीं हो सकती। इन सब चीजों का बहुत बड़ा महत्व। एक लोटा जल, ये नहीं कहूंगा सब समस्याओं का हल, इसलिए नहीं कहूंगा गुटखा खाया, तंबाकू खाया, एक लोटा जल, नहीं होगा हल, नहीं होगा। हाँ, हल कब होगा? जब तक हम व्यसन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। हाँ, और कृपा करुणा का मतलब ये नहीं है कि लो तुम्हारा कोई काम बन गया, लो कृपा हो गई भगवान। हाँ, तुम्हारे पुण्य थे उसके कारण से उसे वो तुम्हें चीज मिल गई। संसारिक चीजें सबको मिलती रहती है, लेकिन यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो गोविंद को ही प्राप्त कर लो, उस ओगड़दानी, उस शिव को प्राप्त कर लो, उस भोलेनाथ को प्राप्त कर लो, शंभू को प्राप्त कर लो, फिर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नाम भी लोगे ना प्यार से, ओम बोलो ना, ओम नमः शिवाय। अदिव्य शब्दम शब्द ब्रह्मम ब्रह्म शब्दम तद वेद लब्धम। ये जो शब्द निकलते हैं ये साक्षात ब्रह्म की वाणी होती है। हाँ, इसी मुख से गाली निकाल सकते हैं, इसी मुख से भगवान का भजन निकाल सकते हैं, इसी मुख में गुटखा जा सकता है, इसी मुख में अच्छे अच्छे आहार भी जा सकते हैं। आप जैसा डालोगे वैसा ही प्रकट होकर हमारे सामने आएगा, दूसरी कोई चीज नहीं आ सकती महाराज। तो यहाँ से ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यहाँ पे ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, उस शिव की कृपा से जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ से एक एक जो शब्द निकल रहे हैं, समझ लीजिए कि एक एक जो शब्द है बस एक एक आहुति का काम कर रहा है। हाँ, और इतनी आहुतियां लग रही है कि देखते देखते पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम दिवस, जब हम कथा के पूर्णाहुति की तरफ चलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने कितना ग्रहण कर लिया है, कितनी चीजें हमें। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान से सुनना, तुम्हारी पड़ोसन भी बैठी है ना, फैमिली कथा सुन रही है तुम्हारे पास में, और तुमको लग रहा है कि भाई इससे कथा मिल जाए। हाँ, पर यदि उसके पाप ज्यादा हैं या कथा बैठ गई उसके में, वो बैठी रहेगी, उसे मिलने वाला कुछ नहीं। हाँ महाराज, तुमको खुद को कथाएं सुनते बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हारा इतना सा काम पूरा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तुम्हारा पाप का रोड़ा अटका हुआ है। वो कैसे सुधरेगा? लगे रहो, लगातार लगे रहो। कथा होने के बाद में चुगली चाटा ना हो। कथा होने के बाद में बस केवल ये हो कि हाँ बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। चाहे तुम्हें बिल्कुल आनंद नहीं आया, तुम्हें परेशानी हो गई, यहाँ पे गर्मी तो नहीं लग रही है? पंखे तो बड़े अभी लगाए नहीं, थोड़ा मौसम ऐसे हो रहा था। अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं, बस उनके ऊपर कृपा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं हो सकती। और सत्संग की वो माध्यम है जो जीवन को बदलता है। शिव महापुराण और खुलने जा रहा है पहला पन्ना। कैसे खुल रहा है महाराज? कथा कहां से लिखी गई, कहां से प्रकट हुई, क्या लीलाएं हुई, सारी सब चीजों को जानेंगे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में श्री सूत जी महाराज बहुत ऊंचे आसन पर विराजित हैं। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सूत जी महाराज का ऊंचा आसन लगा हुआ है और उसी समय सोनकांति ऋषि सूत जी महाराज के आश्रम में पधार गए हैं। आकृतां च महात्मन नस्तं जानामि च कारणम्। महात्मा लोग आकर बैठ गए हजारों की संख्या में। बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं दिल में, दिमाग में, मन में शांति नहीं है। नस्तं शांतं च प्रीत्यर्थं नस्तं आनंदितो भवेत्। बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी है, व्याकुलता हो रही है। सूत जी का जैसे दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से महाराज आनंद होने लगा। जिस जीवात्मा के द्वारा भजन किया जाता है, भक्ति की जाती है, यदि उसके सामने 2 मिनट भी खड़ा होने का मौका मिलता है तो समझ लीजिए हमारे बहुत बड़े भाग हैं। वो जीवात्मा जो भजन से अपने जीवन को तपित करता है, केवल उसका झलक भी मिल जाए, उसका दर्शन भी मिल जाए तो समझ लो उसके दर्शन से तुम्हारा सारा पाप खत्म हो जाएगा। सूत जी महाराज के दर्शन किए ऋषियों ने, उनके मन में आनंद की प्राप्ति होने लगी और बड़ा ही उल्लास होने लगा मन में। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कैसे एकत्रित हुए, क्या कारण है? कस्य कारणम यथा मूला, क्यों आए हैं? ऋषिगण कहने लगे, महाराज ये घोरे कलो प्राय जीवश्चारुताम गत है। महाराज घोर कलयुग का समय है, जिसको देखे वो बस उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है। भयंकर परेशानी बनी हुई है, सब शरीर से दुखी है, आदि व्याधि लगी हुई है शरीर को, शरीर में आनंद वाली स्थिति नहीं है महाराज। जिसको देखें बस अपने परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है, इतना कमा लूं, इतना कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और महाराज गायें काटी जा रही है, धरती पर भयंकर प्रलय का समय है, ना माँ का रिश्ता बचा है, ना भाई का रिश्ता बचा है, ना पति का रिश्ता बचा है, ना बेटे का रिश्ता बचा है। हर जगह स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है महाराज। और हम भी भगवान से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हमें भी वो शांति जो मन में, आत्मा में प्रदान होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये भी हमारी स्थिति है महाराज। हाँ, घर में सामान तो सब पड़ा रहता है, पैसे कमा रहे हैं बस, और कोई मतलब नहीं। धन आ रहा है, धन आ रहा है, बस उससे सोच रहे हैं, लेकिन वो कहां से आ रहा है वो कभी नहीं सोचते, वो कैसे आ रहा है वो नहीं सोचते। एसी की जरूरत है, गर्मी लग रही है, हाँ भाई 40,000 लगे, लगा दो, लग दे। हाँ, गाड़ी चाहिए, हाँ 7 लाख 8 लाख लग लिया, किस्तें हैं, भर देंगे। जिस चीज की आवश्यकता है वो सारी चीजें पूरी हो रही है, सब चीजें मिल रही महाराज, लेकिन शांति दूर दूर तक नहीं है। एसी चल रही है, फिर भी शैतानी को गालियां निकल रही मुंडा। हाँ, अरे बिननी तनकद के बला की, मैं उस आग तो बना दे, आधा घंटों को मोबाइल न रख दे।
ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी आ गई महाराज धरती पे। इतनी बड़ी परेशानी है कि पूछो मत। हाँ, बहू जी कुछ भी करेगी पहले वो फोन चाहिए। फोन के बिना एक रोटी नहीं बेला महाराज। और उसका सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों के ऊपर हो रहा है, बहुत बुरा। आज नहीं पता चलेगा तुम्हें, जब वो समय आएगा ना कि जब तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा और तुम कहोगे रे भाई बाम लगा दे, तो एक ही पास में नहीं मिलेगा तुमको। और फिर कहोगे रे मैं तो 4 पैदा करे। आजकल तो होते ही नहीं 4 मामला गड़बड़ हो गया सारा, 1 और 2 लास्ट है, खत्म होगा मामला सारा। ऋषिगण कहने लगे महाराज घोर कलयुग का समय, हम भी बहुत परेशान हैं और शांति बिल्कुल नहीं मिल रही महाराज। सब जगह हम घूम के आ गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी महाराज। सब तीर्थ गए, सब व्रत गए, सब किए, लेकिन मन में शांति नहीं। यही हालत हमारी है। हाँ, धन कमाने से किसी को सुख नहीं मिलता माता जी, हाथ जोड़कर निवेदन है महाराज कह रहे हैं। तुम सोच रहे हो पैसों से सुख आ जाएगा, पैसों से मकान आ सकता है, पैसों से गाड़ी आ सकती है, पैसों से एसी लग सकती है, लेकिन महाराज जब अंदर वो आवे अचानक में हिलोरा बस 2 मिनट में सारी शांति भंग और आधा घंटा घर को माहौल हो रावण जी आपको। ये कौन प्रकट हो गया? ये राक्षस प्रकट हो गया महाराज। हाँ, और राक्षस कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है, राक्षस हमारे अंदर ही है। राम भी हमारे अंदर है तो रावण भी हमारे अंदर है। हम प्रकट किस चीज को करते हैं, बस वो चीज हमारे ऊपर निर्भर करती है। ऋषियों को शांति नहीं है बिल्कुल भी। खटा में बैठ कर यदि तुम्हारा मोबाइल निकल रहा है, तुम मोबाइल देख रहे हो, तो मान लो तुम पर कलयुग का घोर प्रभाव है। हाँ, ये एकदम सही बात है। खटा में बैठकर बातें कर रही हो तो समझ लो कलयुग का प्रभाव है। खटा में बैठकर उल्टे सीधे चल रहे हैं, शाम का कट्टी बना लिया, हाँ, सुबह आलू की सब्जी बनाई, थोड़ी मिर्चाई छिमक लिया, ये खटा में बैठकर चल रहा है तो समझ लो कलयुग का प्रभाव। अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे तो हम भी थे साथ में, हम घर वाले परिवार वाले थे। हम जैसे दर्शन कर रहे थे, हम पे कृपा हुई बाबा की कि हमने मंदिर में रोक दिया। ठाकुर जी ने हमें 1 घंटे, किसी को नहीं रुकने देते वहां, हम पे कृपा हुई, किसी ने 1 घंटे तक मंदिर में रोका, जाने नहीं दिया। अब एक औरत आई, आके हाथ जोड़ रही बाबा के, आधा किलो तो टमाटर ले चाला, 1 किलो आलू ले चाला और थोड़ी मिर्चा के लाले मैं कहूं थोड़ा धणु ले लिया। अरे रामाई, बाबा का सामने खड़ी है, आलू और टमाटर नजर आ रहे हैं, देखो बोलो। हाँ, ये कलयुग का प्रभाव है। आज ऋषिगण कहने लगे महाराज हमारी हालत बड़ी खराब हो रही है, भक्ति में मन नहीं लगे, समझ लो पाप भारी है, भजन में इच्छा नहीं हो रही तो समझ लो गड़बड़ है मामला। लेकिन वो मामला कैसे गड़बड़ सही होगा? सही तब होगा यहाँ बैठ के भाव बना है, गुरुदेव करुणा करो, हे गुरुजी कृपा करो, हे गुरुजी कृपा करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ बैठ के गुरुजी 2 टापरा एक मकान बना दो गुरुजी को, कौन दे? हाँ, गुरुजी गाड़ी को निकल दो। यहाँ पे बैठ के मांगना है तो क्या मांगे? ना चाहिए मुझे धन दौलत, ना चाहिए मकान, मुझको चाहिए सीताराम, तेरे चरणों का दान। भगवान से मांगना तो महाराज है, प्रभु ऐसी कृपा ऐसी करुणा करो कि तुम्हारे चरण कमल मिल जाए, हे गोविंद तुम्हारी भक्ति जागृत हो जाए, प्रभु भजन जागृत हो जाए। मकान बनाते हैं, जितना ऊपर उठाना है नीचे उतना खोदना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो?
नींव मजबूत होगी तो मकान अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाथ तो भरो। हाँ, और नींव कमजोर होगी तो सारा मामला गड़बड़ होगा। चमत्कार वाला मामला रहेगा, वहां पे हमेशा मरेंगे। लेकिन खुद की भक्ति को जागृत करके दुख पाके दुख पाके दुख पाके एक एक सांसें परमात्मा के लिए, एक एक सांसें परमात्मा के लिए, एक एक सांसें दूसरों के लिए समर्पित करके आगे बढ़ेंगे तो फिर देख लो व्यास गति से कितना करंट आएगा। ऐसे करंट नहीं आएगा कथा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी मत सुनो, एक भी मत सुनो, लेकिन कॉन्फिडेंस वो का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि भावना है केवल राष्ट्र धर्म की, हिंदू धर्म की, भारतवर्ष के कल्याण की, हाँ, सनातन धर्म की जागृति की महाराज। उसके अलावा दूर दूर तक और कोई लक्ष्य ना हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों यदि तुम आए हो और शांति चाहते हो तो मेरे पास में तो बस कथाओं का श्रवण है। श्रवणम कृत्वां च मननम कृते। हे ऋषियों, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। सूत जी कहने लगे कि कथा सुनाओ। कहा, महाराज कौन सी कथा सुनाओगे? तो कहा, मैं उस ओमकार सच्चिदानंद निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ओकड़दानी त्रिकालेश्वर महाकालेश्वर भगवान ओम की कथा सुनाऊंगा, शिव की कथा सुनाऊंगा। एक बार ओम बोलिए सब बैठ के। ओम। ये जो अभी बुलाया है ये भगवान का सबसे पुराना नाम है। कोई पूछे ना आपको, हाँ, और हम कौन है? हम ओम की ही संतान है। ठाकुर जी का सबसे पुराना नाम ओम ही है महाराज। उस शिव का, उस ओगड़दानी, उस भोले का जो सारी ताकत उस ओम से ही है। पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है इस ओम के ऊपर ही निर्भर है। हाँ, ये जो नाद निकलता है ना, ये शिव है, और इसके ऊपर जो बिंदु लगा है वो शिवा है, माँ जगदम्बा है, भगवती है। और शिव और शिवा के संयोग से ही ये पूरी सृष्टि है वो चलायमान हो रही है, हो रही है, हो रही है। आज सूत जी ने कहा, उस अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के चरित्रों का गान करने जा रहा हूँ। और जैसे ही कहा कि भगवान शिव की कथा का श्रवण करने का अवसर प्रदान हो रहा है, प्रसन्न चित्तो तमदम भवे, मन में आनंद होने लगा ऋषियों के कि भगवान शंकर के चरित्र को, शिव के चरित्र को सुनने का अवसर प्रदान होगा महाराज। और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज शंकर जी के चरित्र सुनने का मौका मिल रहा है। हाँ, कोई कहे पशुपति व्रत, कोई कहे नंदा व्रत, और कोई कहे महाराज श्रावण का सोमवार, कोई कहे साधारण सोमवार, कोई कहे प्रदोष में त्रयोदशी का व्रत, और कोई कहे कि जो संक्रांति चल रही है, दशमी आती है, संक्रांति चल रही, एकादशी आती है, संक्रांति चल रही, त्रयोदशी आती है, उसमें व्रतों का क्या महत्व है, ये शंकर क्या कर सकता है, इस बेलपत्र का क्या महत्व है, एक रुद्राक्ष की क्या आनंद देने वाली विभूति हो सकती है। हाँ, और शंकर जी के अनन्य अनन्य चरित्रों के साथ में शिव महापुराण यहाँ पर विराजित हो चुकी है। हर 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 महादेव। शंकर जी की बहुत बड़ी कृपा है महाराज। हमारा शरीर है शिव तत्व पर निर्भर है। हाँ, और जितनी उस शिव तत्व की हमारे अंदर जागृति हो जाए उतना आनंद हो जाता है। राम को माने, मान्यताएं चेंज होती है, कृष्ण को माने, मान्यताएं बदलती रहती है, लेकिन शिव को मानने के लिए सबको स्वीकार करना पड़ता है कि ओम को तो मानना ही पड़ता है। उस ईश्वर को, उस ईश्वर की कथा सुनने के लिए तैयार है। वदन्ति तद्विदं तत्त्वं ज्ञान मदव्यम ब्रह्ममेति परमात्ममेति भगवानिति सप्यते। ये श्लोक ये कह रहा है महाराज कि भक्त होते हैं भगवान को भजते हैं, और ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा को भजते हैं, योगी होते हैं वो ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आटा लगाते हैं, आटा लगने के बाद में हम चाहें तो उसकी पूड़ी बना लो,
हाँ, हम चाहे तो उसका रोटी बना लो उसकी, हम चाहे तो उसका पराठा बना लो, हाँ, लेकिन आटा आटा ही रहेगा। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो परमात्मा है, उसकी जो व्याकुलता है वो हर जगह है, वो है, लेकिन वो हर रूप में प्रकट हो जाता है। वो कैसे होता है? वो निराकार है, उसका ना कोई आकार है, हाँ, कोई आकार नहीं है गोविंद का, भगवान का, हरि का, वो निराकार है। लेकिन मैं कहूं कि कण कण में शंकर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है महाराज कि जब भगत की भावनाएं साकार होती है, भगत की सच्ची श्रद्धा जुड़ती है, तो उसके बाद में जो निराकार परमात्मा है वो साकार रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और हमारे तो ऐसे भाव है महाराज, इतने प्रबल भाव। आज पहला दिन ही है गद्दी पे कि जितनी तुम्हारी आत्मा अंदर से शुद्ध हो गई उतना तुम्हारा बहुत आनंद वाला कल्याण होगा, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ बैठकर बस एक संकल्प ले लो कि 7 दिनों की कथा नहीं छूटे, नहीं छूटे, नहीं छूटे, चाहे कितनी इमरजेंसी हो। बीच में छूट गई समझना तुम्हारा पाप अड़ा आ गया। और मैं कहता हूं कोई सच्चा महात्मा मिल जाए, उसी दिन से मान लो कि कल्याण हो गया और हो जाएगा निश्चित, पर जुड़ जाओ अंदर से आत्मा से। हाँ, अरे गुरुजी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा दौलत चाहिए, मैं नहीं कहता तुम 5 रुपया चढ़ाओ, क्योंकि हमें कोई लालसा है नहीं। हाँ, ये कथा ठाकुर जी करा रहे हैं, और कल कहा मैंने कि बहुत सारे यजमान लगे हुए हैं, उनका महाराज पे माथे पे हाथ है, वो कह रहे हैं लगातार कथा चलने दो, गणेश नगर में कथा बंद नहीं होनी चाहिए। बोलो ठाकुर जी महाराज की। 30 तारीख को यहाँ पूर्णावती होगी इस कथा की, 2 तारीख को वापस देवी भागवत यहाँ बाहर होगी इसी गली में, उसके बाद में 13 तारीख से वापस श्रीमद् भागवत, और 21-22 तारीख से श्री राम कथा का श्रवण कर सकते हैं। बोला इसलिए क्योंकि श्री राम कथा या भागवत उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो महाराज शंकर जी के चरित्र अद्भुत है।